हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के नो योर बजट के सीरीज़ के पार्ट 9 में। हमने ऑलरेडी 8 पार्ट्स किए हुए हैं और हमने पिछले पार्ट 8 में इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का हाइलाइट्स और उसका ओवरव्यू देखा हुआ था। आज के इस पार्ट में दरअसल हम हाल ही में रिसेंटली प्रोड्यूस किए गए बजट 2022-23 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे। तो आज आपका नो योर पार्ट 9 में हम बजट के डिस्कशन का पहला पार्ट शुरू करेंगे। तो आइए, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट से प्रावधान थे जिसके बारे में हमें रिसेंटली प्रोड्यूस जो बजट था निर्मला सीतारमण जी ने जो प्रोड्यूस किया हुआ था रिसेंटली, उसमें कौन सी चीजें हाईलाइट थी उन सभी के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बजट के बारे में हम सभी उतावले होकर रुकते हैं, इट इज़ द नंबर्स। इट इज़ एक्चुअली द गेम ऑफ नंबर्स। तो आंकड़े किस तरीके से थे हमारे, तो हमें यहाँ पर एक बजट एट अ ग्लैंस में दिया गया है। कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पिछले 4 सालों में किस तरीके से था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैपिटल रिसीट्स जो है वो 17,40,487 करोड़ रुपीज़ के हैं और रेवेन्यू रिसीट्स जो है वो 22,04,422 करोड़ रुपीस में हमें मिले हुए हैं। अब ये सभी टेक्निकल टर्म्स हमने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज अबाउट बजट के बारे में पार्ट 2 में डिस्कस किया हुआ है। मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि पहले आप जाकर वो पार्ट देखें ताकि आपको टेक्निकल टर्म्स सभी समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आप अगेन देख सकते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो इस साल के लिए एस्टिमेटेड 31,94,663 करोड़ रुपीस होने वाला है और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 7,50,246 रुपीस का कहीं ना कहीं हमने बजट का एस्टिमेशन लगाया हुआ है। तो यहां पर भी हमें इजाफा और बढ़ोतरी देखने को थोड़ा बहुत मिला हुआ है। एंड ओवरऑल जैसे कि हमने इकोनॉमिक सर्वे में भी देखा कि लगभग 8 to 8.5% का ग्रोथ रेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बजट एस्टिमेट्स के हिसाब से इट वुड बी अराउंड 9.2%। ये बहुत ही अच्छा एक ग्रोथ रेट हम मान सकते हैं। अगर सच में इंडिया कंसिस्टेंटली इस ग्रोथ रेट को मेंटेन करता है तो नो डाउट हम ब्राजील और चाइना जैसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज को भी हम पीछे छोड़ सकते हैं। नो डाउट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ग्रोथ रेट्स। तो इस साल इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ करंट ईयर का जो है वो एस्टिमेटेड किया गया है 9.2%। सो नो डाउट दिस इज एक्चुअली द हाईएस्ट अमॉन्ग ऑल द लार्ज इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। एंड जो कि हर बजट का एक थीम होता है, तो निर्मला सीतारमण जी ने एक और थीम के बारे में भी एक हमें बात कही हुई थी कि इंडिया इज एक्चुअली सेलिब्रेटिंग आज़ादी के अमृत महोत्सव एंड इट हैज एंटर्ड इनटू अमृत काल। हाल ही में ही अगर आपको याद हो तो हमने सेलिब्रेशंस भी रखे हुए थे आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर ब्रह्मा कुमारीज के एक कल्चरल प्रोग्राम में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी अपने सोच, अपने ड्रीम्स दिए हुए थे व्हेन इंडिया विल एंटर इट्स 100th ईयर। सो उसी के चलते हुए एक थीम रखा हुआ था कि अमृत काल हमने ऑलरेडी एंटर किया हुआ है, द 25 ईयर लॉन्ग लीड अप टू 100 इंडिया एट द रेट ऑफ 100 एज। सो मोस्ट प्रॉब्ली 2047 तक का एक गोल ओरिएंटेड जो है, प्रोग्रेस ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी जो है हम दिमाग में रखकर आगे बढ़ रहे हैं। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट्स किए गए थे बजट में, सबसे इंपॉर्टेंट था प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव, PLI इंसेंटिव्स। मैं आपको सबसे पहले थोड़ा बहुत इसके बारे में बताता हूँ। जैसे कि आप सभी को बताएं कि कोई भी सेक्टर हो, जब भारत सरकार उसमें इन्वेस्ट करती है, सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करती है, तो अप टू सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा होता था कि बस उस सेक्टर में पैसे रिलीज किए जाते थे, लेकिन उन्हें ट्रैक करना, किस तरीके से वहाँ पर प्रोडक्शन आ रहा है, इस तरीके के बारे में ज़्यादातर हम ट्रैक नहीं करते थे। लेकिन अब जो कि हर चीज़ ट्रांसपेरेंट हो रही है, अकाउंटेंसी बढ़ी जा रही है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी वगैरह, तो जाहिर सी बात है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स जो है वो बहुत ही क्रूशल होने वाले हैं कि पहले सेक्टर्स से एक रिपोर्ट कार्ड माना जाएगा या फिर उन्हें उतना ही लोन या फिर उतनी ही सब्सिडी दी जाएगी जितना कि उनका प्रोडक्शन होगा। तो दिस इज द एक्चुअली द वेरी टेक्निकल टर्म्स विच मीन्स प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कि सेक्टर्स को इंसेंटिव जरूर दिए जाएंगे, दे विल बी लिंक्ड टू देयर प्रोडक्टिविटी। तो 14 सेक्टर्स को जो है स्पेसिफिकली, अलग अलग 14 सेक्टर्स को हम उनके बारे में आगे के स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो 14 अलग अलग सेक्टर्स को जो है इस साल स्पेसिफिकली एक बहुत ही बड़ा वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स वगैरह भी किए जाने की आशंका जताई गई थी आत्मनिर्भर इंडिया को बनाने के लिए, सेल्फ रिलायंट इंडिया को बनाने के लिए, विच दैट हैज रिसीव्ड एन एक्सेलेंट रिस्पॉन्स विद पोटेंशियल टू क्रिएट 60 लाख न्यू जॉब्स एंड एन एडिशनल प्रोडक्शन ऑफ 30 लाख करोड़ ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो 14 सेक्टर्स में अलग अलग PLI स्कीम्स जो हमने लॉन्च किए हुए हैं उसके तहत नेक्स्ट 5 ईयर्स में इस तरीके का हमें ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा और एडिशनल 60 लाख न्यू जॉब्स और 30 लाख करोड़ एडिशनल प्रोडक्शन जो है वहां पर हमें देखने को मिलेगा।
एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा जो एम्फोसिस रखा गया था इस बजट में वाज नो डाउट द मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिकल सिस्टम टू बी डेवलप्ड, दैट इज पीएम गति शक्ति। आपने इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को सुना होगा कि 1 लाख करोड़ रुपए खर्चा करके जो है पीएम गति शक्ति हम प्लान करने वाले हैं। तो नो डाउट इट विल बी डन विद अ ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। निर्मला सीतारमण जी ने इसके बारे में कहा हुआ था। एंड द अप्रोच इज ड्रिवन बाय 7 इंजन्स, नेमली रोड, रेलवे, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्टेशन, वाटरवेज, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मल्टी मॉडल है, यहीं पर आप समझ सकते हैं कि सभी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। और नो डाउट पीएम गति शक्ति को जो है फुल फ्लेज्ड एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट के साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट या फिर बहुत ही एम्बिशियस गोल लिया गया है, 25,000 किलोमीटर्स ऑफ नेशनल हाईवेज टू बी कंप्लीटेड। तो एडिशनली 25,000 किलोमीटर जो नेशनल हाईवेज का नेटवर्क है उन्हें भी बढ़ा दिया जाएगा। और 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट का जो है वो नारा दिया गया है कि हर स्टेशन को एक प्रोडक्ट बेस्ड जो है हम वहाँ पर डेवलप करने की कोशिश करेंगे। और यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस का एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे। ऑलरेडी 17 से 18 मिनिस्ट्रीज जो है इस पीएम गति शक्ति प्लान के तहत वहाँ पर स्लॉट की गई हैं। ओपन सोर्स मोबिलिटी स्टॉक भी वहाँ पर दिया जाएगा। और नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्लान, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। एंड सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज जो अनाउंस की गई थी, 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन्स भी नेक्स्ट 3 इयर्स में बनाए जाएंगे। तो मास्टर प्लान नो डाउट एक वर्ल्ड क्लास मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए पीएम गति शक्ति को इस बजट में सबसे भारी भरकम अनाउंसमेंट, सबसे भारी भरकम चंक ऑफ अमाउंट दिया गया है। एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा बहुत हम जानने की कोशिश करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्रीकल्चर इंडिया का बैकबोन भी माना जाता है। तो स्पेसिफिकली आप देख सकते हैं रिसिलियंट ग्रोथ डिस्पाइट पैंडेमिक। नो डाउट इंडिया की इकोनॉमी ही रेसिलियंट है। रेसिलियंट का माना जितना भी मार क्यों ना पड़े वो इमीडिएटली बाउंस बैक करती है। तो रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड एनहांस्ड प्रोक्योरमेंट वाज डन, 2.37 लाख करोड़ डायरेक्ट पेमेंट ऑफ एमएसपीज टू 163 लाख फार्मर्स। तो यहाँ पर भी फूड प्रोक्योरमेंट भी अच्छा खासा चल रहा है। केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग भी हम पुश करेंगे, दिस इज व्हाट निर्मला सीतारमण जी सेड। Promoting post harvest value addition, consumption and branding of millet products। और 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की तरह भी हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो नो डाउट मिलेट्स भी बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं। डिलीवरी ऑफ डिजिटल एंड हाईटेक सर्विसेज टू फार्मर्स इन पीपीपी मॉडल, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। यूज ऑफ किसान ड्रोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में ही फुल फ्लेज्ड ड्रोन रूल्स पॉलिसीज हमने देखे हुए थे, फुल फ्लेज्ड ड्रोन रूल्स हमने देखे हुए थे। और ये भी कहा गया था कि इंडिया को एक ड्रोन हब की तरह बनाने की हमने टारगेट लिया हुआ है। तो नो डाउट ड्रोन्स कहीं पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्रीकल्चर हो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, सर्वेलेंस के लिए हो, पुलिसिंग डिपार्टमेंट, हर जगह पर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो नो डाउट इट विल बी यूज्ड फॉर क्रॉप असेसमेंट, डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड न्यूट्रिएंट्स। सो लॉन्चिंग फंड विद ब्लेंडेड कैपिटल टू फाइनेंस एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चंक इस पूरे एग्रीकल्चरल साइड में अगर आप देखें तो नो डाउट इट वाज फॉर द लिंकिंग ऑफ केन बेटवा रिवर्स। हमने कई बार इसके बारे में पढ़ा हुआ है। एमपी और यूपी के आसपास जो है ये रिवर ट्रिब्यूटरीज हमें देखने को मिलेंगे। रिवर केन और रिवर बेटवा इन दोनों को ही लिंक करेंगे ताकि आसपास यहाँ पर आप देख सकते हैं 9.1 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड को जो है स्पेसिफिकली इरिगेशन फैसिलिटी और ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी इससे मिलने वाली है। सो नो डाउट यहाँ पर भी बहुत ही एम्बिशियस से अलोकेशंस किए गए हैं। एंड एमएसएमई को लेकर भी बहुत भारी भरकम अमाउंट रखे गए हैं। इंटरलिंकिंग उद्यम, ई श्रम, एनएससी एंड असीम पोर्टल्स, ये सभी बहुत ही ज़बरदस्त से पोर्टल्स हैं, खासकर एमएसएमई सेक्टर को कनेक्ट करने के लिए। ई श्रम पोर्टल तो आप सभी बेहतर जानते हैं, लेबर्स के लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन का एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो है उन्हें रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है। एक्सटेंडिंग इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम विद फोकस ऑन हॉस्पिटैलिटी एंड रिलेटेड एंटरप्राइज। आप सभी को जानते हैं कि जब पैंडेमिक आया हुआ था तो स्पेसिफिकली इवन इंडिविजुअल पर्सनल लोन लेने वालों के लिए भी ईएमआई जो भरने की व्यवधि थी वो 3 मंथ्स के लिए पुश की गई थी। तो उसी तरीके से एमएसएमईज के लिए भी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम उस वक्त दिया गया था बिकॉज ऑफ कोविड। तो वहां पर भी वो थोड़ा बहुत डिफरमेंट कर सकते थे लोन पेमेंट को, तो उसे फर्दर 1 और साल के लिए भी पुश किया गया है। और एडिशनली 130 लाख एमएसएमईज को जो है उससे भी ज़्यादा उन्हें इस स्कीम के तहत क्रेडिट का हेल्प दिया जाएगा ताकि वो मिटिगेट कर सके, वो जीत सके एडवर्स इंपैक्ट ऑफ पैंडेमिक, दैट इज बिकॉज ऑफ कोविड। तो यहाँ पर एमएसएमई वालों के लिए भी बहुत ही राहत की चीज़ है। और रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस विद एन आउटले ऑफ 6,000 करोड़ ओवर 5 ईयर्स। तो एमएसएमई सेक्टर में भी भारी भरकम पैसा लगाया गया है।
एजुकेशन से रिलेटेड भी बहुत ही चंद इंपॉर्टेंट से अनाउंसमेंट्स किए गए थे और सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट था डिजिटल यूनिवर्सिटी विद यूनिवर्सल एजुकेशन। कई बार हम देखते हैं कि ग्लोबल रैंकिंग्स में हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स उतने अच्छे खासे परफॉर्मेंस नहीं देते, तो नो डाउट एक डिजिटल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की जाएगी विच वुड प्रोवाइड एक्सेस टू स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री फॉर वर्ल्ड क्लास क्वालिटी यूनिवर्सल एजुकेशन विद अ पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस एट देयर डोर स्टेप। तो इसके बारे में फर्दर क्या कुछ डिटेल्स हैं अभी हमें अनाउंस करने की जरूरत है, तो लेट अस वेट एंड वॉच। और देश स्टैक ई पोर्टल दैट इज अ डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड भी जो है लॉन्च किया जाएगा बहुत ही जल्द। हाई क्वालिटी ई कंटेंट थ्रू डिजिटल टीचर्स, ऑलरेडी हमने कई इस तरीके के स्कीम्स भी देखे हुए हैं। निष्ठा स्कीम भी हमने देखा हुआ है जहां पर हेडमास्टर्स को, स्कूल टीचर्स को भी ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट सा डिसीजन, 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम एक्सपेंडेड फ्रॉम 12 to 200 टीवी चैनल्स। तो जब लॉकडाउन आया हुआ था आपने देखा होगा कि 12 चैनल्स जो है वो लॉन्च किए गए थे स्पेसिफिकली बच्चों को घर बैठे ही पढ़ने के लिए। तो उन 12 चैनल्स को 200 चैनल्स बनाएंगे सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज स्पेसिफिकेशन के साथ। अब आप उन चैनल्स को देख पाएंगे। स्टार्टअप्स टू फैसिलिटेट ड्रोन शक्ति टू ड्रोन एज अ सर्विस, 750 वर्चुअल लैब्स इन साइंस एंड मैथमेटिक्स, 775 स्किलिंग ई लैब्स फॉर स्टिमुलेटिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। तो नो डाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी बहुत ही भारी भरकम पुश दिया गया है एजुकेशन के इस एलोकेशन में। हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड भी चंद इंपॉर्टेंट से चीज़ें जो है वो अनाउंस की गई थी और मोस्ट प्रोबेबली इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पर ही यहाँ पर एम्फोसिस रखा गया था। और नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम विल बी रोल्ड आउट, जहाँ पर पूरी तरीके से डिजिटलाइज किया जाएगा। हर किसी को एक यूनिक नंबर दिया जाएगा और उसके हेल्थ रिकॉर्ड्स वगैरह ऑनलाइन ही मेंटेन किए जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट था नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम विच विल बी लॉन्च फॉर बेटर एक्सेस टू क्वालिटी मेंटल हेल्थ काउंसलिंग एंड केयर सर्विसेज। तो सिंस द लॉकडाउन जो कि हम बाहर नहीं जा सकते थे, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी भी बहुत ही मुश्किल थी, तो एक नेशनल लेवल ऑलरेडी हम इस तरीके के ई संजीवनी टाइप ऐप्स जो ऑलरेडी चला रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर वाले। तो उसी तरीके से एक फुल फ्लेज नेशनल वाइड टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया जाएगा और यहाँ पर टेलीफोन के द्वारा जो है कई बार काउंसलिंग वगैरह भी प्रोवाइड किए जाएंगे। हेल्थ केयर, क्वालिटी हेल्थ केयर आपको दिया जाएगा। एंड इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर दैट इज मिशन शक्ति, मिशन वत्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 टू बी लॉन्च। ये सभी रिवैम्प्स किए जाएंगे और फर्दर इन्हें भी फुल फ्लेज लॉन्च किया जाएगा। वी शुड वेट एंड वॉच कि किस तरीके से इनके भी डायरेक्टिव्स होंगे, किस तरीके से इनके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। 2 लाख आंगनवाड़ीज टू बी अपग्रेडेड टू सक्षम आंगनवाड़ीज। नो डाउट बाल वाटिका से लेकर और हाल ही में भी अगर आपको याद हो तो पोषण स्कीम को जो है मिड डे मील्स जो था उसे रीनेम करके पीएम पोषण स्कीम भी रखा गया था और उसे फर्दर जो है सेकेंडरी स्कूलिंग वालों के लिए भी पुश किया गया था। तो नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव अगेन यहाँ पर लिया गया है। एंड फाइनली नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट के लिए भी एक इंपॉर्टेंट सा स्कीम, ये दरअसल चंद महीनों से एक्चुअली डिस्कशन में है। पीएम डिवाइन स्कीम दैट इज प्रधानमंत्री या फिर पीएम्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नो डाउट ये भी पीएम गति शक्ति का ही एक सब स्कीम की तरह काम करेगा बच्चों, जहां पर फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लिए जाएंगे और इनिशियल एलोकेशन 1500 करोड़ रुपए का किया गया है। पूरे 1500 करोड़ रुपए जो है वो स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट पर ही खर्चा किए जाएंगे, विच विल एनेबल लाइवलीहुड एक्टिविटीज फॉर यूथ एंड वुमेन, फिलिंग द गैप्स इन वेरियस सेक्टर्स एंड टू फाइट अगेंस्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स ऑल्सो। कैंसर की लड़ाई में भी नॉर्थ ईस्ट में इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके ऑब्जेक्टिव्स आप सभी को पता है, एनेबल लाइवलीहुड एक्टिविटीज फॉर यूथ एंड वुमेन इन द नॉर्थ ईस्ट एज वेल एज फिलिंग गैप्स इन द वेरियस स्ट्रक्चर या वेरियस सेक्टर्स। तो ये था हमारे बजट का एनालिसिस और हाईलाइट्स या फिर ओवरव्यू आप कह लें इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हम बाकी के इंपॉर्टेंट जो टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड हैं या फिर और भी बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो कोई भी अनाउंसमेंट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।